प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आयु सबको एक और बार यीशु मसीह के नाम में हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपके हाथ देखना चाहेंगे। अगर आप पहली बार है हमारे बीच, यस भाई अमित फ्रॉम नागपुर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से वो काम करते हैं, नागपुर से हमारे बीच में है। उसके अलावा और कोई जो पहली बार आया है, आगे जगह है, एकदम पीछे पीछे बैठने की ज़रूरत नहीं है। नए लोगों को स्वागत करते हुए आइए तालियों के साथ। आइए वचन की सेवकाई की ओर जाए। बहुत ही अद्भुत आराधना के बाद वचन की ओर हम जाए। बाइबल उठाए। क्या ये मेरा बाइबल है? ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, प्रबल है, चौखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। वापस बोलो, ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियारा है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, इसे सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। वचन की घोषणा हर बार हम इसलिए करते हैं ताकि इसकी अहमियत और इसका जो योगदान है, इसका मतलब जो है हमारे जीवन में, उसको हम याद कराते रहे। पिछले कई हफ्तों से हम प्रभु के राज्य के सिद्धांतों के विषय में सोच रहे हैं। हमारा ये साल का थीम है फर्क पड़वाना, मेकिंग अ डिफरेंस, मेक अ डिफरेंस। हम जहाँ भी है वहाँ पर हमारे होने से या ना होने से फर्क पड़ा है, और उसके अलग अलग तरीके, पहलू हम देख रहे हैं। और उसमें से एक ये था कि हमारे सोच को हम बदले। हम याद रखें कि हम एक राज्य के भाग है जिसका राजा प्रभु यीशु मसीह खुद है। जब यीशु ने ये राज्य स्थापित किया तो हालांकि हम इस पृथ्वी पर है, उस राज्य के सिद्धांत अभी भी हमारे जीवन में हम महसूस कर सकते हैं। हालांकि हम गुजरात में है तो भारत के कायदे, भारत के नियम हम पर लागू होते हैं, पर क्योंकि उसी समय हम स्वर्ग के राज्य के भी अंग है तो उस राज्य के भी नियम और सिद्धांत हम पर लागू होते हैं। और ये बात प्रभु चाहता है कि हम याद रखें। कई बार हम उस राज्य की बातों को, उस राज्य में हमें मिलने वाले अधिकार, सहूलियतों को, आशीषों को, भलाइयों को हम भूल जाते हैं। हम अगर वहाँ के नागरिक हैं तो हमारा क्या हक है, हम किस तरह से इस पृथ्वी पर जी सकते हैं, ये प्रभु ने हमें उसके सिद्धांतों के द्वारा, जो उन्होंने खासकर दृष्टांतों के द्वारा हमारे सामने रखा। तो हम उसमें से एक सिद्धांत है बीज का सिद्धांत। तो आप में से कई लोग ये सुन सुन के थक गए होंगे बीज के विषय में। कितने लोग थके कि भैया बीज में इतना सब कहाँ है? हाँ, ये बीज के ऊपर हमारा 8वां या 9वां संदेश है। नहीं, शायद बीज के ऊपर 5वां या 6वां संदेश है। तो उसमें से अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बीज है, इसके बाद जंगली बीज है। तो बीज के बारे में काफ़ी सुनना बाकी है। तो आज एक अहम बात, एक आखिरी बात, जंगली बीज की तरफ जाऊं उससे पहले मैं कहना चाहता हूं। मैं उस दृष्टांत से बोल रहा हूं जहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत ऐसे बताता है कि कुछ लोगों ने बीज बोया। जब बीज बोने वाले सो गए थे तो रात को दुश्मन आकर जंगली बीज बोकर जाता है। कुछ समय के बाद उन्हें पता चलता है कि बीज के साथ जंगली बीज भी बढ़ रहे हैं। और फिर जो सेवक है वो आकर पूछते हैं कि क्या हम काट डालें जंगली बीज को? तो मालिक कहता है नहीं नहीं, समय आने दो, जब फसल पक जाएगा तब हम सब साथ में काटेंगे और फिर उनको अलग करेंगे। ठीक है, ये दृष्टांत। और उसके अंदर से हम समझ रहे हैं कि बीज
के अंदर क्या क्या बात है। अगर प्रभु ने मुझे या मेरे द्वारा बीज के विषय में बातों को मेरे सामने रखा है तो उसका मतलब क्या है। इसको दो तरह से हमने देखा। एक कि अगर हम बीज बोते हैं, हम हमारे जीवन के अलग अलग विषयों में बीज बो रहे, तो उसमें हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, ये एक नजरिया था। दूसरा था कि अगर हम खुद बीज है, इफ वी आर द सीड, अगर हम खुद बीज है तो उसका क्या मतलब है। तो उसके अलग अलग बातों को हमने देखा। इफ वी आर द सीड, ये सब पहले बोल चुका हूं, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन पिछले हफ्ते जो कहा उसको एक क्षण दोहराऊंगा। पिछले हफ्ते हमने कहा था कि बीज अगर आप हो तो उसका मतलब यह है कि आप क्या करोगे या क्या बनोगे वो तय होता है आपके अंदर क्या है उससे। योर डीएनए, आप अंदर में क्या हो, आपका अंदर का जो मनुष्य कैसा है वो तय करेगा कि आप कैसे बनोगे, कैसे आपका स्वभाव होगा, आप क्या करोगे, किस तरह के निर्णय लोगे। और प्रभु ये जानता था आपकी क्षमता, आपके फल, आपकी सफलता, आपका अंजाम, सब इसके ऊपर निर्भर है कि आप अंदर क्या हो। और उसके विषय में मैं पूरा संदेश पिछले हफ्ते लिया था, लेकिन एक दो बात जो मैं बोलना चाहता हूं वहां पर बोल रहा हूं। बीज का एक चित्र मैंने पिछले हफ्ते जो नहीं दिखाया था वो दिखा रहा हूं। ये बीज के अंदर का चित्र है। बीज के अंदर, इसको जब बीज को काटा गया तो अंदर से ये दिखाई दिया। तो अगर बीज के बाहर कुछ होना है तो अंदर पहले ऐसा एक बदलाव होना है। जहां मरा हुआ बीज है उसके अंदर एक ऐसा बदलाव जब अंदर शुरू हो जाएगा, जब उसके अंदर एक छोटा सा अंकुर अंदर की तरफ उगता हुआ दिखेगा, तो उसका मतलब है कि अब इसमें जान आ चुका है। अब इसको माहौल दे दो, अब इसको सही परिस्थिति दे दो, तो ये एक बड़ा पेड़ बन सकता है, सफल हो सकता है। तो यानी बदलाव अंदर होना, बाजू वाले को कहिए कि अंदर होना जरूरी है। कई बार हम बाहर हमारे बदलाव को सिद्ध करने में, दिखाने में, दूसरों को हम इसको ये कन्विंस करने में हम जुट जाते हैं कि देखो देखो हम तो बदल गए। लेकिन बाहर से बदलने से, चर्च में नहीं आते थे अब चर्च में आने लगे हो, पहले हम गाते नहीं थे हम गाने लगे हैं, पहले हम वर्शिप के बाद आते थे लेकिन अब वर्शिप में भी आने लगे हैं, ये सब बाहरी बदलाव है। आप प्रार्थना करते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, ये भी बाहरी बदलाव है। ये सब बाहरी चीजों से आपको सफलता प्राप्त होगी ऐसा कभी मत समझना। बदलाव होने के लिए अंदर आपके उन जगहों पर जहां पर कोई झांक कर नहीं देख सकता है, वहां पर बदलाव होना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने यह कहा कि जो मुझ में है वो एक नई सृष्टि है। पौल हमें याद दिलाता है कि जो कोई मसीह में है वो सब एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब एक नई प्रजाति, एक नई शुरुआत वो हमें देता है। हमारे अंदर जहां पर सब मरा हुआ, आज अभी हम गा रहे थे ना, पवित्र आत्मा सहायक तू सलाहकार, फिर क्या था, सामर्थ जो, जोर से बोलिए, सामर्थ जो, क्या है उसका मतलब। गा तो लेते हम कई बार, फिर गाने के बाद मन में सोचते पता नहीं क्या है। क्या है सामर्थ्य जो जिलाता का मतलब। रमेश भाई आप तो बहुत जोर से गा रहे थे आज। क्या सामर्थ्य जो जिलाता का क्या मतलब है, किसको पता है। सब गा लिए, नहीं सब गा लिए, अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा ही होगा मतलब, यानी गाना है यार। हाँ ओके, आप जानते थे सामर्थ्य जो जिलाता का मतलब क्या है। जिलाता यानी हिंदी में उसका मतलब है मरा हुआ जो जी उठता है, उसका मतलब जिलाता है ना। तो सामर्थ्य जो जिला, पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य है जो जिलाता है। सामर्थ्य जो मरी हुई चीजों को जीवित करता है। ठीक है, तो अभी आप अभी अगली बार गाओ ना, थोड़ा और दिल में उसको महसूस करते हुए गाना। ये जो बदलाव अंदर होना है वो यीशु मसीह करवाता है। जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, लेकिन ये करने वाला कौन है, पवित्र आत्मा।
और ये बदलाव शुरू हमसे होता है, लेकिन फिर उसको आगे बढ़ाने में हमारा एक बहुत बड़ा, शुरू प्रभु से होता है लेकिन उसको आगे बढ़ाने में हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है। वो इस तरह कि शुरू प्रभु कर देगा, लेकिन जब तक हम हमारे मनों को ना बदले, जो रोमी 12 और 2 में हम देखते हैं कि बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, आपके सोच को बदलने का काम आपका है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। एक वचन और वहां पर पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए वहां पर रुका हूं। 2 कुरिन्थी 3 और उसका 18। यस, परंतु जब हम जोर से थोड़ा, या परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बाजू वाले को कहो कुछ समझ में नहीं आया। वापस पढ़ो। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वापस बाजू वाले को कहो अभी भी समझ में नहीं आया। जैसे गीत में समझ में नहीं आया, वचन में भी समझ में नहीं आया। चलता है, गाड़ी चल रहा है ना। वहां पर पुराने नियम की एक घटना के साथ पौलुस बातों को जोड़ता है। मूसा जब 10 आज्ञाओं को लेकर पर्वत से उतरता है, तो उसके मुख पर एक तेज था। तो उसको देखते ही लोग बोले कि तेरी तेरी जो त्वचा, चमड़ी, तेरी त्वचा या तेरा जो स्किन है, तेरा जो रोशन है, चमक रहा है, तेज है, हम तुझे देख नहीं पा रहे। तो उसका भाई, खुद बड़ा भाई हारून वहां खड़ा था, और दूसरे सारे बुजुर्ग, सारे वडील लोग वहां पर थे। मूसा को इस तरह से महिमा में या तेज में आते देखकर वो लोग सब वहां से भाग गए। फिर मूसा उसको बुलाता, उनको सबको बुलाता, आओ आओ मेरे साथ, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो। ओके, क्यों हुआ था? मूसा के मुंह पर तेज कैसे आया था? हाँ, प्रभु परमेश्वर मूसा के विषय में ऐसा कहता है कि पृथ्वी पर कोई इंसान है जिसके साथ मैं रूबरू मुख से मुख रखकर बात करता हूं, तो वो कौन है? मूसा। तो परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट होता है और उससे रूबरू बात करता है, तो उसकी वजह से मूसा के मुख पर तेज आता है, और फिर वो इजराइल के बीच में जाता है, तो वो लोग उसे देख नहीं पाते। फिर थोड़े समय के तो फिर मूसा क्या करता है? अपना मुख के ऊपर पर्दा डाल देता है ताकि वो लोग उससे बात कर सके। फिर धीरे 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 कर वो तेज खत्म होता है। फिर बाद में मूसा वापस प्रभु की उपस्थिति में जाता है। आप पढ़ना वहां पर एक्सोडस 34, आप नोट करके रखना, एक्सोडस चैप्टर 34 लिखा है शायद मैंने, 29 to 35 वहां पर लिखा है कि कैसे मूसा वापस मिलाप के तंबू में जाता, वापस परमेश्वर की उपस्थिति में जाता, वापस उसके मुख पर तेज होता, फिर वो वापस आता, फिर वो पर्दा रखता, फिर उनकी बात होती, फिर उसका पर्दा वो हटाता, फिर वो अंदर जाता, फिर वो तेज पाता। क्या हो क्या रहा है? जब जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, उसके मुख पर एक महिमा प्रकट होती है। देयर इज अ ग्लोरी, देयर इज अ शाइन ऑन हिज फेस। एक अलग सा दिखाई देता था उसका चेहरा। अब वही बात का वर्णन यहां पर हो रहा है। ओके, लेट्स रीड दैट अगेन। अब यहां पर ऐसा लिखा है, उघाड़े हुए चेहरों के साथ। उसका मतलब है कि मूसा ने अपने मुख को ढांक दिया, ठीक है, लेकिन हम मुख को ढांकते नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जैसे मूसा के साथ होता है ऐसा
हमारे मुखों पर ऐसा रौनक आता नहीं है। हम जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो अचानक से आप नहीं बोल पाओगे। 21 दिन, मैंने 42 दिन तक फास्टिंग लिया है, उसके बाद भी मेरा चेहरा ऐसे के ऐसे ही रहा। और मैं जितने लोगों को जानता हूं उन सबके चेहरे ऐसे के ऐसे ही रहे। कितने भी प्रभु से बात करे, कितने भी प्रभु की उपस्थिति में जाए, उनके मुख पर कोई तेज नहीं होता। कई बार मैंने प्रार्थना में कहा भी है कि प्रभु मूसा को ऐसा हुआ तो हमको क्यों नहीं हो रहा। लेकिन नए नियम में वो लिखा है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। मूसा के साथ ऐसा हुआ क्योंकि वो पुराने नियम में था, वहां पर यहूदियों को यह देखने की जरूरत थी कि मूसा किसके साथ बात कर रहा है। लेकिन तुम जब मेरे उपस्थिति में आओगे तो तुम्हारे उघाड़े हुए चेहरे के अंदर एक महिमा ऐसी होगी जो तुम्हारे अंदरूनी भागों में, जहां पर मैंने नई सृष्टि की है, वहां पर अंदरूनी भागों में एक बदलाव इस तरह से होगा जैसे कि प्रभु दर्पण में देख रहा है। या लोग जब तुम्हें देखे तो तुम्हारे अंदर यीशु को देखेंगे। ये होगा तुम्हारे अंदर का बदलाव। आप हो मेरे साथ? आप जितना प्रभु के पास रहोगे उतना आपका स्वभाव, आपका आत्मा, आपका सोच, आपका रवैया, आपका स्वभाव बदलते 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 महिमा से महिमा की ओर आप बदलते जाओगे धीरे धीरे, इस तरह से कि लोग जब तुम्हें देखे तो तुम्हारे अंदर वो यीशु के प्रतिबिंब को देखे। यह नहीं कि आपका चेहरा ऐसा हो जाए, पर धीरे धीरे करके आपके साथ जो बात करेगा उसे ऐसा लगने लगेगा कि मैंने शायद यीशु से ही बात कर ली है। वो है प्रभु का उद्देश्य। दैट इज द गोल। सब बोलिए बाजू वाले को, गोल। वो है गोल। प्रभु हमको वहां पर पहुंचाना चाहता है कि जब हमसे बात करे तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि यीशु से बात किया। वो है गोल। ये पहले दिन से नहीं होगा, लेकिन हम जब प्रभु की उपस्थिति में जाते रहेंगे तो हमारे अंदर जो नई सृष्टि हुई है उसका बदलाव धीरे 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 कर कर महिमा से महिमा। अब वापस पढ़ेंगे, प्लीज रीड। अब ध्यान से, थोड़ा और ध्यान देकर उसकी ओर देखना। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, तो हमारे उघाड़े चेहरे से, हमारे खुले हुए चेहरे से प्रभु का प्रताप प्रकट होगा। ओके? प्रभु का प्रताप ये होना चाहिए। हमारे मुख से प्रभु दिखना चाहिए, पर वो हमारे चेहरे से नहीं, हमारे स्वभाव से, हमारे अंदर जो बदलाव हुआ है उससे, हमारे प्रतिक्रिया से। हमारा चेहरा किस तरह होता है उससे पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। ओके? जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु का आत्मा, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हाँ, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो अंश अंश करके हम तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। लेकिन इसमें मदद कौन करता है? कौन करता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें बदलते जाता है और धीरे धीरे कर कर हमें उस जगह पर पहुंचाता है जहां पर हम सच में प्रभु के जैसे हो सकते हैं। बाजू वाले को कहेगा, प्रभु जैसे हो सकते हो। हम सब राह देख रहे कि यीशु मसीह लौट कर आए और तब हम प्रभु जैसे हो जाएंगे। नहीं? हेलो? यीशु मसीह लौट के आए फिर हम उसके जैसे हो जाएंगे। पौलुस ने कह दिया ये कि हमें पता नहीं हम कैसे होंगे, लेकिन जिस दिन वो लौट कर आएगा हम उसके जैसे हो जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा एक एजेंडा लेकर आपके पास है क्या आपके पास? पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके साथ है। एक ही एजेंडा है उसका कि अंश अंश करके, रोज थोड़ा थोड़ा हथौड़ा मार के, थोड़ा थोड़ा छीनी लगा के, थोड़ा थोड़ा शेप बदल के, थोड़ा थोड़ा अंदर आपके बदलाव ला ला के, अंश अंश करके वो प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में आपको बदले। रोमिया 8 और उसका 11 जब पढ़ते हैं, रोमन्स 8:11,
यदि उसी का आत्मा यदि उसी का आत्मा, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, जिसने उसको जिलाया, मुर्दों में से उसके आत्मा को, उसके प्राण को, उसके शरीर को जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी, वह तुम्हारे आत्मा को ही नहीं, तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, जो तुम में बसा हुआ जो है, तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा। जिलाएगा। ये मैं समझता हूं कि हर मसीह का अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि मुझे यहां पहुंचना है। आत्मा में बदलाव तो पवित्र आत्मा करते रहेगा, लेकिन पौलुस कहता है कि इस हद तक तुम समर्पित हो सकते हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे नश्वर देह के अंदर भी तुम प्रभु यीशु का स्वभाव, वो पवित्र आत्मा करेगा, आप नहीं कर सकते हो। फास्टिंग लेके बाइबल पढ़ के आप नहीं कर सकते, वो उसका काम है, पर उसका मतलब है कि आपने अपने आप को उस हद तक प्रभु के हाथों में सौंपा। तो प्रभु पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए और वो तय करेगा कि आपके अंदर कितना बदलाव हो रहा है, ताकि आप किस तरह के फल उत्पन्न कर सको। हम सब अलग अलग तरह की सफलताओं को प्रभु के राज्य में अहमियत रखे ऐसी चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंपेंगे। हमारे प्लान, हमारे स्ट्रेटजी, हमारे इरादे से बढ़कर पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर है जो हो रहा है, वो हमें हमारे उद्देश्य तक, हमारे मुकाम तक, अंजाम तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा। सो व्हाट यू विल बिकम इज नॉट डिसाइडेड बाय, होता है ये ऐसे नहीं होता है कि हमारे बाप दादा या मेरे पिताजी कौन थे या मेरी मम्मी कौन थी, हमें क्या विरासत में मिला है, उससे तय नहीं होता है कि हम क्या बनेंगे। या वो झूठ जो लोग तुम्हें बोलते हैं, तुम्हें आकर बोलते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम फेलियर हो, तुम ये हो वो। हम कितने सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं जिसमें लोगों को ऐसा बताया गया था कि यू आर गोइंग टू बी ए फेलियर। जैसे आइंस्टाइन है या ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम आपने सुना होगा जिनको क्लासरूम में से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में वो, हम दाऊद को जानते हैं, हम यूसुफ को जानते हैं, हम बाइबल के अंदर ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनको लोगों ने नकार दिया था, उनको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर वो लौट के आए, दे केम बैक। तो वो झूठ नहीं तय करेंगे, वो झूठ जो लोग तुमसे कहते हैं। हेलो, हम में से कई लोग जो दुनिया वाले कहते हैं उसमें हम सीमित हो जाते हैं, और कई बार यही सोच हमारे हर निर्णयों को के ऊपर हावी हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, और वो क्या कह रहे हैं, उसमें हम सीमित हो जाते हैं। पर वो झूठ, सच वो है जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर कर रहा है, सच वो है जो प्रभु तुम्हारे जीवन के द्वारा करवाना चाहता है। उसके अलावा बाकी सब झूठ है। तो वो झूठ नहीं तय करेगा कि आप क्या बनोगे, ना दुनिया जो आपके ऊपर लेबल लगाती है उससे तय होगा कि आप क्या बनोगे, ना वो बातें जो आप खुद के ऊपर बोलते हो कि मैं किसी काम का नहीं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझ में कुछ नहीं, मेरे में कोई काबिलियत नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई देखता तक नहीं, मेरे द्वारा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब झूठ है। इन सब से बढ़कर है जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं और उसको कार्य करने देते हैं, और वो हमारे अंदर कार्य करना शुरू करता है। और वो चीज़ पहले सिर्फ आपको ही पता चलेगा कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड, लेकिन धीरे धीरे कर उघाड़े हुए चेहरे के अंदर से धीरे धीरे कर यीशु मसीह का तेजस दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए हम अपने आप को तत्पर करें। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेसन। आखिरी बात जो सीड प्रिंसिपल्स के अंदर से मैं बोलना चाहता हूं वो ये है, अगर आप एक बीज हो, अगर यीशु ने आपको बीज बुलाया है, अगर आप एक बीज हो, तो उसका मतलब है कि हालांकि प्रभु यीशु ने आपको अंदर से बदल दिया है, आपके अंदर वो क्षमता, वो काबिलियत प्रभु ने ला दी है, आपको जिला दिया है,
लेकिन उसके बावजूद अगर आपको बढ़ना है तो आपको देखरेख की जरूरत है, किसी के सुरक्षा या प्रोटेक्शन की जरूरत है, किसी के पालन पोषण में आपकी मदद की जरूरत है। आप हो मेरे साथ? यू नीड नरिशमेंट, यू नीड प्रोटेक्शन, यू नीड केयर। जंगली बीज है, उसको कहीं भी डाल दो, डालने की भी जरूरत नहीं, उड़ के भी आ जाता है। हाँ, माली को सिर्फ अच्छे बीज को सुधारने के लिए नहीं, पर जो जंगली बीज है उसको निकालने के लिए भी रखा जाता है। आलतू फालतू पेड़ पौधे उग कर अच्छे बीज को दबा देते हैं। कहां से आ जाते हैं ये जंगली बीज? के लिए मैं बताऊंगा अगली बार जब मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो जंगली बीज को कहीं भी कोई भी तरह के सुरक्षा की, संरक्षण की या पालन पोषण की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद कर लेते हैं। हम देखते हैं ना दुनिया वालों को, देखते हैं कि भाई कैसे ये तो यार अपने आप सब कुछ कर रहे, तो उनको मत बोलना, लेकिन मन में बोल देना जंगली बीज है। हेलो, हाँ, मैं तो अच्छा बीज हूं, मेरे अंदर तो बदल प्रभु लेके आया है। पर अगर आप अच्छे बीज हो तो आपको आपके सफलता तक पहुंचने के लिए याद रखना होगा कि हर अच्छे बीज को बहुत सारे रखवालों की और प्रबंधकों की जरूरत है, बहुत सारे, तब जाके आप आपके अंजाम तक पहुंचोगे। दुख होता है जब मैं मसीहों के अंदर देखता हूं ऐसा एक स्वभाव, जब वो ऐसा सोचते हैं कि हमें लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें बदल दिया है। प्रभु के साथ का मेरा रिश्ता पुनः स्थापित हो चुका है। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, अब थोड़ा लाइन सेट हो गया है, अब मैं और मेरा प्रभु सब संभाल लेंगे। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल इंटरनेट पे देखोगे, वहां पर पूछते, नाउ दैट आई हैव क्राइस्ट, व्हाई डू आई नीड क्रिश्चियंस? क्योंकि अब मेरे पास मसीह है, तो मसीही लोगों की क्या जरूरत है? एंड बहुत सारे लोग उस तरह के एक स्वतंत्र आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं जहां पर हमें दूसरों के साथ मेरा कनेक्शन सीधा ऊपर हो चुका है। और वैसे भी ये जो हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस है उसमें सरदर्द ज्यादा है। जितना लोगों को जानोगे उतना आप पाओगे कि कितना व्यर्थ है ये कोशिश, लोगों के साथ के रिश्ते में कितना व्यर्थ है ये कोशिश। हम कुछ अपेक्षा रखते और उन अपेक्षाओं में वो खरे नहीं उतर पाते, वो रिश्ते निभा नहीं पाते, वो जो बातें कहते वो पूरा नहीं कर पाते। हर बार आप में से कोई है जो कभी रिश्तों में, सवाल भी मैं ऐसे पूछ रहा हूं, कभी रिश्तों में ठोकर नहीं खाया? मैं सवाल ये ऐसा पूछा है, कोई हाथ ना उठाए, क्योंकि मैं उल्टा पूछता तो आप लोग नहीं उठाते। सब ठोकर खाए? अब पूछो, हाँ, लोगों ने आपको निराश किया है। और इसलिए कई बार हम नए रिश्ते बनाने में, नए दोस्त बनाने में सब पीछे हट जाते हैं। हम एक दीवार हमारे चारों ओर बना देते हैं। और खासकर अगर आप सफलता के सीढ़ी पर चढ़ रहे हो तो आप उनको देखोगे कि दे हैव एक्स्ट्रा फेंसिंग, वो लोग ज्यादा दीवार बना देते अपने ओर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो सफल हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो लोग आकर्षित उनकी तरफ होंगे, तो इसके लिए वो अपने आप को और ज्यादा वो कर लेते हैं। और मसीह लोगों में भी मैंने देखा है कि इस तरह का एक आजाद इंडिपेंडेंट स्पिरिट। लेकिन प्रभु का ये योजना नहीं है कि हम अकेले अकेले ऐसे फिरें। ऐसा कई बार आपने सुना होगा कि कोई सफल व्यक्ति को देखकर कि ही इज अ सेल्फ मेड मैन, सुना है? इंग्लिश में इसका हिंदी क्या है? हिंदी क्या होगा? वो खुद अपने बलबूते पे बना है। हाँ, ही इज अ, सुना है कि आज मैं जो कुछ भी हूं
भाई और बहनों, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? नहीं हो क्या आप मेरे भाई और बहनों? आज मैं जो कुछ भी हूं मित्रों, मेरे बलबूते पे हूं। पर ये से नहीं, कई सारे लोगों के विषय में आप देखोगे, क्यों खास कर जब उन बेचारे उनके माता पिता बहुत सीधे साधे लोग होते, साधारण घरों में रहने वाले होते, अनपढ़ होते, गरीब होते हैं, उनका समाज में कोई अपना ओहदा नहीं, कोई पोजीशन नहीं, कोई नाम नहीं, और फिर उनका एक बेटा जब आगे आता है और फिर वो पैसे वाला बनता है, वो सफल बनता है, वो नाम कमाता है, तो खास करके मीडिया उसको एक ऐसा ब्रांडिंग देती है कि ही इज अ सेल्फ मेड मैन, क्योंकि वो गरीब था, अनपढ़ था, उसको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, वहां से उठ के वो आया है। कई बार मैंने सुना धीरूभाई अंबानी साइकिल पे यान लेके बेचने निकलते थे, तो क्योंकि अब वो उन्होंने किया और अब वो वहां पर है, ही इज अ सेल्फ मेड मैन। और ये जो इमेज जो या परसेप्शन या ऐसा एक कहानी जो हमें सुनाया जाता है, कहीं ना कहीं हमको भी इफेक्ट करता है, और हमें ऐसा लगता है कि यार अपना तो अपने को ही करना पड़ेगा, कोई अपने को कुछ बना। हाँ, एक हद तक वो सही है, लेकिन उसमें अपने आप को सीमित कर देना कि भी अपनी तरक्की अपने हाथ में है, खुद का काम खुद संभालो, खुद का जीवन खुद बनाओ, वी हैव टू बी सेल्फ मेड, नहीं तो कोई हमारी मदद में आने वाला नहीं है। वो एक सोच, भौतिक और बड़ा सांसारिक सोच है, लेकिन उसके अंदर भी खोखला ये दावा है। मैं बताना चाहता हूं, कोई भी इंसान जब शुरू करता है तो वो जैसे 2.5 किलो का बच्चा, 3 किलो का बच्चा होता है, कुछ बच्चे 4 किलो के होते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी हालत उतनी ही लाचार और बेबसी से भरेली होती है। वहां पर माता पिता उनको उठाते हैं। अब पहले के 3 देखो, ये देखो 5 साल 6 साल का हो गया, अभी भी इसको उठाते रहना पड़ता है। वो कैमरा हिल गया। बच्चों को माँ बाप, फिर और कौन कौन ध्यान रखते? देखो उधर उधर वो दीदी, छोटी दीदी, उसको मैंने बोला कि कुकी तू आगे आके बैठ, तो नहीं, वो नहीं बैठी है। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पर एक दूसरी छोटी बच्ची है, उसके साथ उसको बैठना है। ठीक है, तो जब आस्था बड़ी होगी तो आस्था के जीवन में कुकी का योगदान है कि नहीं? है कि नहीं? हर संडे सर्विस में एंटरटेन करने का ठेका किसने लिया था? ऐसे अलग अलग तरह के योगदान हमारे जीवनों में लोग, भैया लोग, दीदी लोग, बुआ लोग, मामा लोग, चाचा लोग, स्पेशल लोग, पड़ोसी लोग, टीचर लोग, उसके बाद ट्यूशन टीचर लोग, दोस्त के पापा लोग, मम्मी लोग। मेरे घर पे तो मेरे दोस्त लोग ट्यूशन के बाद आके सुबह ब्रेकफास्ट करने 5-6 लोग आके बैठ जाते थे। पूरे 12th स्टैंडर्ड में मेरी मम्मी उनका रोटी बना बना के थक जाती थी। आज कुछ डॉक्टर है, कुछ आर्किटेक्ट है, कुछ अमेरिका में है, कुछ साइंटिस्ट है। मेरे मम्मी का योगदान है कि नहीं? कोई भी सेल्फ मेड मैन नहीं होता है, कोई भी अपने बलबूते पे खड़ा नहीं होता है। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वहां पर उस बात में उन्होंने इस तरह से कहा कि देखिए, हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी अपने बल पर खड़े हैं, लेकिन कोई ऐसा क्यों नहीं सोचता है कि एक अमित शाह नहीं होता तो मोदी जी भी नहीं होता। और फिर उन्होंने कहा, बेचारे राहुल गांधी वहीं मार खा जाते हैं, उनके पास एक नंबर 2 नहीं है। समझ रहे हो? हम सबको किसी न किसी की जरूरत है, और ऐसे हम आगे पहुंचते हैं। स्पोर्ट्स वाले हैं तो उनको ट्रेनर की जरूरत है, हमें डॉक्टरों की जरूरत है, इंजीनियरों की जरूरत है जो नए नए प्रोडक्ट बना बना कर मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत है, मैन्युफैक्चरर्स की जरूरत है,
हमें सरकार की जरूरत है जो नियम बनाते हैं। कितने सारे लोग हमारे जीवन को नियंत्रित रखते हैं। आप सोचिए, जिस दिन पुलिस वाले स्ट्राइक पे जाएंगे अहमदाबाद का क्या हालत होगा। जिस दिन इलेक्शन ड्यूटी ये कुछ आ गया, उस दिन देखा है चार रास्ते पे क्या हाल होता है। तो हमें उनकी जरूरत है कि हम समय पर कहीं पर पहुंचे। हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत। ये सोच रखना कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन, आई डोंट नीड एनीबॉडी, एक झूठ है जो हम खुद को कहते हैं। उसी तरह जब हम आत्मा में जीवित हो जाते हैं, धीरे धीरे कर कर प्रभु हमारे अंदर बदलाव लाकर महिमा से महिमा की ओर हमें बदलता जाता है, तब भी निरंतर हमें दूसरे लोगों की जरूरत है और उनके बगैर नहीं चलेगा। प्रभु ने बनाया ही ऐसा है कि आप अपने आप से कहीं भी पहुंच नहीं पाओगे। आपको हमेशा एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। और इसका एक छोटा सा झलक मैं लेना चाहता हूं फिलेमोन के पत्र में से। अब ये पत्र क्या है, आप बहुत छोटा सा एक पत्र है, इब्रानियों के पत्र के बाद एक ही अध्याय है इसके अंदर, और इसमें दो मुख्य पात्र है, पौलुस और फिलेमोन। पौलुस जो पत्र लिख रहा है, फिलेमोन जिसको ये पत्र लिखा गया है। पौलुस पहले से प्रभु फिलेमोन को जानता नहीं था, क्योंकि फिलेमोन शायद कोलोसी या एक ग्रीक यूनानी था और पौलुस यहूदी था। दो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से उनकी परवरिश हुई, बड़े हुए। लेकिन पौलुस का उद्धार हुआ, वो सुसमाचार लेकर कोलोस में गया। शायद वहां पर फिलेमोन से उसकी मुलाकात हुई। फिलेमोन के विषय में देखें तो शायद वो एक धनवान व्यक्ति था, शायद बुजुर्ग था, शायद पौलुस से भी बड़ा था उम्र में, लेकिन उसका अपना रुबाब था उस जगह पर। वो धनवान व्यक्ति था और उसके साथ उसकी मुलाकात हुई। वहां पर शायद यीशु के विषय में फिलेमोन को शायद पौलुस नहीं बताया हो, और वो रिश्ता सिर्फ स्थापित नहीं हुआ, वो और भी गहरा हो गया। इसलिए अब ये पत्र जब हम पढ़ते हैं, उसको ध्यान से पढ़ोगे, अगर कभी भी पढ़ा है तो नहीं तो आपको याद आएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना। कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसे सब पत्र में क्या लिखा है, इसमें क्या मतलब है, इसका मेरे लिए क्या, बट द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ने वो पत्र वहां पर रखवाया है। तो वहां पर एक रिश्ता स्थापित हुआ है जो गहरा हुआ है, एक रिश्ता जो मसीह में आने से पहले उन दोनों के बीच में नहीं था, लेकिन मसीह के वजह से वो रिश्ता हुआ है। घनश्याम को 2018 से पहले मैं नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि वो मसीह में आया, वो एक गुजराती परिवार से, स्वामीनारायण बैकग्राउंड से है, मेरा और उसके साथ आज जैसा रिश्ता है वैसा बनना नामुमकिन था। मैं तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा, लेकिन क्योंकि वो मसीह में आया, हेलो, मसीह में आया, तो वो इक्वेशन बदल गया। हम सबका ऐसा ही, हम एक दूसरे के साथ क्यों कोई भी तरह के रिश्ते में आए, प्रेज़ द लॉर्ड वाले रिश्ते में भी कब आए, हम एक दूसरे को मिलते हैं यहां से, हॉल वाले और हमारे ही खुद के लोग फिर आखिर में भगाते हैं कि जाओ अब घर। नहीं, ऐसा होता है। जो जल्दी जल्दी चले जाते हैं वो सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। 12 बजे आराधना सभा खत्म होती है, हम लोग 2-2 बजे तक हॉल में बैठे होते, बातें कर रहे होते। क्यों? केवल एक दूसरे की परेशानियों को सॉल्व नहीं कर रहे होते, हम एक दूसरे के साथ एक दोस्ती में है। हमें अच्छा लगता है, उमेश, अच्छा लगता है रुकने को, अच्छा लगता है, हमें बात करने में मजा आता है, हमें दिल खोलने में मजा आता है, हम दूसरे किसी की बात सुनते तब हमें अच्छा लगता है। एक रिश्ता हमारे बीच में आ गया है, एक जुड़ गया है, मजबूत हो गया है, और उस रिश्ते को निभाते हुए अब पौलुस फिलेमोन को एक पत्र लिख रहा है, और उसके अंदर वो एक तीसरे व्यक्ति के विषय में लिख रहा है जिसका नाम है ओनेसिमस। क्या नाम है? ओनेसिमस। अब ओनेसिमस एक भगोड़ा है,
क्या है? यानी वो फिलेमोन के घर में एक गुलाम था, लेकिन उसने फिलेमोन के घर में चोरी की, कुछ तो गलत किया और वो वहां से भाग गया था। लेकिन देखिए क्या हुआ करामत कि रोम में वो या जहां भी था वहां वो पकड़ाया गया और वो और पौलुस एक ही जेल में आ गए। पौलुस को पकड़ा था सुसमाचार सुनाने के लिए, उसको जेल में डाला था। फिलेमोन को पकड़ा था ओनेसिमुस को पकड़ा था कोई गलत काम की वजह से, और वो दोनों जेल में मिलते हैं और फिर उनका रिश्ता हो जाता है। तो भले लोगों से भी होता है और हर तरह के, बाजू वाले को बोले हर तरह के लोग आएंगे। रईस भी आएंगे, बोले रईस भी आएंगे और चोर भी आएंगे गलत तरह के लोग आएंगे। कलीसिया में आ सकते हैं ऐसे सब लोग, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि उसको क्या परिस्थिति ने, क्या हालातों ने उसकी हालत ऐसी कर दी है। लेकिन क्रूस पर यीशु जब मरा था तो उसके लिए भी मरा था। सुन रहे हो? आपको कोई दिखे रास्ते पर जो गाली गलौज करता हो, शायद आपको भी देख के बोलता हो 2-3 गाली, तब उसकी तरफ देख के सोचने का कि यीशु इसके लिए भी मरा था। हेलो, आसान हो जाता है, आसान हो जाता है उसको झेलना। आमीन। एक बहुत ही मुश्किल सा लेटर पौलुस फिलेमोन को लिख रहा है। एक्चुअली लिखना ऐसे चाहता है कि मैं ओनेसिमुस को मिला, जो तेरे घर पे चोरी कर कर भागा था, वो मुझे मिला। मैंने उसको यीशु के विषय में बताया, अब वो बदल गया है। अब मैं उसे वापस तेरे घर भेज रहा हूं, अब तू उसको हमेशा तेरे घर रखना। है कि नहीं? थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला टॉपिक। इट्स अनप्लेजेंट, क्या बोलेंगे हिंदी में? अनप्लेजेंट, पसंद ना आए, अच्छा ना लगे ऐसी बात। इसकी बात मत करो यार। हम तो ने कुछ लोगों के बारे में बात करो, छोड़ ना यार, उसकी बात मत कर यार, दूसरी कोई बात कर। ऐसे है लोग। हाँ, उसकी बात मत करो। कलीसिया में आ गए तो हम ऐसा ना सोचे कि हमें सिर्फ जो अच्छी लगे वही बातें सुनाई दे। मुझे मालूम है आप लोग सब इधर रविवार को एसी के नीचे पंखा देख के आके ऐसे बैठते हो। बोले आप पास्टर सुनाइए, अच्छी अच्छी बातें सुनाइए, हमें बताइए कि हम कितने आशीषित हैं, हमें बताइए कि हमारे परेशानियों का हल कैसे हमें मिलेगा, हमें बताइए कि हमें प्रभु कितना प्यार करता है और आगे कितना और क्या क्या देने वाला है। हमारे कलीसियाओं में पहले भविष्यवक्ता आते थे तो लोग जाके पूछते थे कि मेरे बेटे को मैंने ये पढ़ाया है, क्या आप प्रार्थना करके बताओगे कि वो अमेरिका जाएगा कि नहीं। सुनना ये है हमें कि हमें कोई बरकत, कोई आशीष, कोई तरक्की, कोई बढ़ोतरी हमें मिल रही है कि नहीं। अच्छी अच्छी बातें सुनाए, लेकिन कलीसिया के अंदर शायद इस तरह की बातें ज्यादा होगी जो हमें पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे विषय वाले लोग ही कलीसिया के अंदर आएंगे। अब भूलिए नहीं कि आप एक बीज हो और आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत है। और अगला जो व्यक्ति जो आपके जीवन में आया है, जिसको देखकर आपको परेशानी हो रही है, प्रभु ने उस व्यक्ति को आपके जीवन में इसलिए भेजा है कि उसके उस इरिटेशन देने वाले स्वभाव की वजह से आपके अंदर बदलाव आए। हाँ, हो मेरे साथ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई सुन नहीं रहा है? वहां पर और भी लोगों का वर्णन है, ठीक है, लेकिन वर्णन है। आप देखिए, पत्र 2 लोग लिख रहे हैं, तीसरे एक आदमी के विषय में लिख रहे हैं, लेकिन हम उस पत्र को जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोस्ती थोड़ी और बड़ी है। क्योंकि पौलुस कह रहा है कि तुम्हारे वहां पर कुछ लोग हैं, उनको मेरा सलाम,
अफिया, आर्किपस और तुम्हारे घर में बैठने वाला कलीसिया, सबको मेरा सलाम। यानी प्रभु ये पौलुस उन सबको जानता है, उन सबको मिल चुका है। अब उनका रिश्ता और गहरा हो चुका, और ज्यादा लोग शामिल है। तो पौलुस लिख रहा है, लेकिन पौलुस कह रहा है कि मेरी तरफ से कुछ और लोग शामिल है ये सलामी ठोकने में। कौन कौन है? तिमोथी, एपाफ्रास, आर्किपस, मार्कस, लूकस, नहीं आर्किपस नहीं है, मार्कस इधर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, आर्किपस ऊपर है, ठीक है। तिमोथी, एपाफ्रास, मार्कस, मार्कस यानी मार्क जिसने सुसमाचार लिखा, लूकस यानी लूक जिसने सुसमाचार लिखा, देमास और एरिस्टार्कस, ये लोग सब भी क्या भेज रहे? फिलेमोन को सलाम भेज रहे। तो आप देख रहे हो कि फिलेमोन भी जब पढ़ता है, हम जब वीडियो कॉल करते हैं और अगर सामने जिसको हम कॉल, अगर मैंने शिजू को कॉल किया और उसके बच्चे अगर फ्रेम में आ गए तो खुशी कम होगी कि बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि मेरा उसके बच्चों के साथ एक अलग सा नाता है। तो पौल यहां से भेज रहा है कि देखो मार्कस, लूकस, देमस, एरिस्टार्कस, तिमोथी, वो लोग भी अपना सलाम भेज रहे। इट मीन्स समथिंग फॉर फिलेमन। फिलेमन जब वो सुनेगा, उनकी सलामी सुनेगा, तो फिलेमन बोलेगा यस। व्हाट्सएप होता तुरंत बोल देता, मेरा हाई भी तुरंत कह देना, लेकिन ये पत्र कई दिनों के बाद पहुंचा होगा, लेकिन फिर भी वो लोग भेज रहे। आप देख रहे हो कि ये एक बड़ा समूह है, अच्छी दोस्ती है। हालांकि पत्र का व्यवहार सिर्फ दो लोगों में हो रहा है। देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्वड इन दिस रिलेशनशिप, और इस मुद्दे के ऊपर वो सब शामिल है। जब पत्र में वो इतने सारे लोगों का नाम इधर भी और उधर भी लिख रहा है, तो उन सबको वो इस विषय में शामिल कर रहा है। कौन सा विषय है? मैं ओनेसिमुस जो चोर था, जो पकड़वाया गया था, लेकिन अब वो मसीह में बदल चुका है, उसको मैं तेरे घर पे वापस भेज रहा हूं ताकि तू उसको तेरे घर में हमेशा के लिए रखना। अब ये पत्र के अंदर कुछ ऐसी चीजें मुझे दिखाई दी जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। सबसे पहला वर्स नंबर 1 पढ़िए। पत्र कैसे लिखा आप जरा देखिए। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, हाँ, मसीह यीशु का मैं कैदी हूं, लेकिन और भाई तिमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन। तो मेरा तिमोथी को वो वैसे तो वो अपना आत्मिक पुत्र कहता था, लेकिन मसीह में वो क्या है? क्या है? भाई है। हेलो, भाई है। वैसे भारत में हमको भाई शब्द का कोई ज्यादा वैल्यू है नहीं, क्योंकि हर कोई भाई है। बॉम्बे में जाओ भाई बोलो तो डर लगता है, बोला ये तो भाई है। पर यहां पर भाई जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? तिमोथी और मेरा भाई तिमोथी। अगर मैं बोलूं कि मेरा भाई शिजू, तो उसका मतलब क्या है? वो मेरा भाई है क्या? उसके मम्मी पापा अलग है, मेरे मम्मी पापा अलग है, लेकिन हालांकि हमारे बीच में खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो पानी का रिश्ता जो बपतिस्मा की वजह से हम दोनों के बीच में आया, उस रिश्ते ने अब हमको और भी गाढ़े रिश्ते में जोड़ा है। अब मेरा भाई, एक ही बपतिस्मा। हम सब जब रोटी तोड़ते हैं तो एक ही शरीर। हम उदाखरस में से जब पीते हैं तो एक ही खून का फायदा हमें प्राप्त होता है। पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर उसकी वेदनाओं को, उसकी पीड़ाओं को यीशु मसीह के साथ मैं उठाता हूं। तो यीशु मसीह के साथ उसने भी उठाया, मैंने भी उठाया। यानी हमारा सारा काम मसीह में, हम एक ही शरीर के भाग, एक ही सर जो हमारा कंट्रोल या नियंत्रण करता है, एक ही नियति, एक ही डेस्टिनेशन, एक ही विरासत हम सबको मिलने वाली है। हम क्या है? क्या है? भाई है। हम भाई है। लेकिन संसार में भाई भाई झगड़ सकते हैं, तो यहां पे भी झगड़ सकते हैं, कि नहीं? और इसलिए कई बार हम एक दूसरे के खिलाफ मनमुटाव, कड़वाहट, कई लोगों ने चर्च में જોઈને તકલીફ થાય છે,
ये कैंपस, सेंट्रल कैंपस की बात कर रहा हूं। अंदर अंदर अभी भी दिखाएंगे सब चेहरा बहुत ही बढ़िया है, अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कड़वाहट, थोड़ी सी माफ ना करने वाली प्रवृत्ति, स्वभाव, ये सब लग के घूम रहे। हम नहीं स्वीकार कर रहे। अलाउड है, प्रभु अलाउ करता है। मेरे घर में मेरे 4 है बेटियां, अंदर अंदर उनके झगड़े चलते ही होते। एक ही बाप, एक ही मां, रोज एक ही खाना, लेकिन अंदर अंदर तू मैं, तू मैं। चलो, पर मैं हर बात में डोक डालता, थोड़ा थोड़ा झगड़ो। सबसे ज्यादा झगड़ा होता है, तूने मेरा टी शर्ट क्यों पहना, तूने मेरा पैंट क्यों पहना, इसके ऊपर तुमने मेरा लिपस्टिक क्यों लिया, मेरा मेकअप का सामान हटा के रखा था क्यों लिया। ये सब है इनके झगड़े। अब ये सब में मैं पढ़ूंगा क्या? एक तो उसका ABCD भी मुझे पता नहीं है कि भाई इसका क्या मतलब होता है। तो लिपस्टिक तो मुझे आता था इसलिए मैंने बोल दिया। वो लोग तो कुछ और ही शब्द बोलते हैं सब। हाँ, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो मुझे मालूम नहीं। बहनों को ज्यादा पता कि क्या क्या होता है। हर कोई अपना हैंडबैग लेके आता है, उसके अंदर बहुत सारे यंत्र होते हैं। यानी मैं वही कहूंगा कि मेरे बैग में एक ही यंत्र है, उनके बैग में बहुत सारी चीज है, लेकिन उसके लिए झगड़े। लेकिन माँ बाप, मैं तो नहीं, उसकी माँ तो फिर भी अंदर प्रवेश करके झगड़ा सॉल्व करने की कोशिश, मैं तो नहीं। लेकिन कुछ बड़ा हो गया तो कई बार आप लोग जब अंदर अंदर मनमुटाव लेके घूमते रहते हो तो स्वर्ग से आग इसलिए नहीं उतरता है कि भाई टी शर्ट और जीन्स की झगड़े में मैं क्या उतरूं। हमारे विषय अलग होते हैं। गिटार ये बजा रहा है, गाना वो गा रहा है, प्रार्थना ये कर रहा है, और किसी को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उसका नाम भैया। भैया हमेशा इसी का नाम लेते हैं, भैया इसी को ये करते हैं। अब यहां पे खड़े रह के देखो, जो पहले दिखता है ना उसका नाम बोल डालते हैं, या जिसका बोलने से ज्यादा टेंशन पीछे से नहीं होता है उसका नाम बोल देते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे के क्या है, भाई। इसलिए भी मैं कई बार कहता हूं कि आप जब कलीसिया खत्म हो तो भाग मत जाओ ना, मिलो ना एक दूसरे को। एक ही प्रभु की स्तुति आराधना कर कर, उसका आनंद लेकर, उसकी उपस्थिति, उसके वचन का सब आनंद लेकर आप मिलो ना एक दूसरे को। थोड़ा सा थपथपाओ ना एक दूसरे का कंधा, सुनो ना एक दूसरे के गम, मिलो ना। शायद हो सकता है किसी को, आप ऐसा हो सकता है कि उसको आखिरी बार मिल रहे हो आप, कोई गारंटी नहीं है कि अगले संडे वो आएगा वापस। हम कई बार क्योंकि हमें और बहुत काम करना है। अरे रुक जाइए ना, थोड़ा सा थम जाइए, दुनिया चलते रहेगा। आप नहीं जाओगे, आप ये कुछ नहीं करोगे तो भी दुनिया आपके लिए रुकने वाला नहीं है। आप थोड़ा रुक जाइए। का भाई है तो मेरा भाई तिमोथी, और फिर क्या लिख रहा है? यस प्लीज। हाँ, भाई तिमोथियोस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन। हमारे प्रिय, ठीक है ना। तो अब प्रिय यानी थोड़ा और गहरा हो गया रिश्ता। हर एक को हम प्रिय नहीं बोल सकते, ऐसा कोई सोचना भी नहीं कि मैं हर एक को यहां पर आई लव एवरीबडी हियर वेरी मच, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम सब अलग अलग मात्रा में, अलग अलग तरह से हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। कुछ लोगों के साथ हमारी दोस्ती और गहरी होती है तो उनको हम प्रिय बुला सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग प्रिय हो जाएंगे और होने चाहिए। अब आप सोचिए, पौलुस फिलोमोन के विषय में कह रहा है कि तू हमारा प्रिय, यू आर बिलवड। भारी शब्द है इंग्लिश में, यू आर आवर बिलवड। और प्रिय भाई, हाँ, और मसीह में सहकर्मी, ऐसा लिखा है, हमारे प्रिय सहकर्मी। और हमारे प्रिय सहकर्मी। देखिए, अंदर अंदर के हमारे रिश्ते में भाई आ गया, प्रिय आ गया। अब वो हमारा कौन है? कलीग आ गया, कलीग, पीयर है वो हमारा। देखो, हमारा रिश्ता मल्टी फैसेटेड है एक दूसरे के साथ। हम सिर्फ प्रेज द लॉर्ड बोलकर, ब्रदर बोलकर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ आप ब्रदर, माय बिलवड ब्रदर भी बोल सकते हैं।
लेकिन बाकी सब आपके क्या है, सहकर्मी भी है। उसका मतलब आपको जो नियोग दिया गया है, दिया है, आपको कोई काम दिया है, प्रभु ने दिया है। क्या काम है? हाँ, क्या काम दिया है? ग्रेट कमीशन दिया है, फिर सुसमाचार सुनाने का एक नियोग दिया है, और बिल्ड, मेक डिसाइपल्स, चेले बनाओ। चेले बनाओ में आ गया कि आप एक दूसरे को बांधो, बिल्ड द चर्च, कलीसिया को बांधो। ये उत्तरदायित्व है हमारा। हम देखिए, आप यहां बैठकर ये सब सुनते हो, आप ये उत्तरदायित्व समझो या ना समझो, इसको आप उठाओ या ना उठाओ, ये आपके ऊपर है। मेरा मूड नहीं है सुसमाचार सुनाने का, मैं नहीं सुनाऊंगा, वो दूसरे लोग बोलेंगे, मेरे को बोलना नहीं आता है, वो सब आपके बहाने है। लेकिन आपके ऊपर नियोग है, आपके ऊपर ये उत्तरदायित्व है कि कुछ नहीं तो आप गवाह बने, आपके अंदर जो बदलाव हुआ है वो दूसरों को बताए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सुना ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज ने मेरे जीवन को बदल दिया, तो आपका जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को बताएं, तो उसकी जीवन बदल जाए। तो ये तो है ही। उसके अलावा एक बार कोई प्रभु में आ गया तो उसको बांधना, उसको मजबूत करना, उसको जोड़ना, ये भी आपका जिम्मेदारी है। आप उसको नकार नहीं सकते, वो चीज आप पास्टर के सर पर डाल नहीं सकते। पास्टर करेगा अपना काम, कलीसिया के दूसरे लीडर ये जिम्मेदारी उठाएंगे, वो करेंगे अपना काम। लेकिन आपके ऊपर वो जो जिम्मेदारी है, वो तो प्रभु आपसे ही लेखा लेगा। तब पास्टर जी नहीं बोलेगा सर रेवा दो ना एनु काम मैं थोड़ू करी दीधेलू। आप कोर्ट में जाओ, अगर आपको बुलाया है तो आप वहां साथ में पप्पा को लेके नहीं जा सकते। जज ऐसे देखे, बोले कौन है ये? अरे मैं केस में गया जहां पर मेरे पिताजी डिफेंडेंट थे और मैं उनका पावर ऑफ अटॉर्नी हूं, यानी हम दोनों वहां पर लीगली खड़े हैं कोर्ट में जज के सामने। तो पूछा कौन है? केजी वर्गीस। बोले ये है। तो मैं भी बाजू में खड़ा हूं क्योंकि मैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी हूं। बोले ये कौन है? बोले ये तो क्या बोलते हैं उसको गुजराती में, हाँ कुल मुख्तियार। बोले ये तो कुल मुख्तियार है। बोले अब डिफेंडेंट खुद यहां खड़ा है तो कुल मुख्तियार की क्या जरूरत, बाहर निकलो। समझ रहे हो? जज लोगों को कोई भी शर्म नहीं आता है, वो किसी का भी जिल्लत कर देते। हम सब प्रभु के सामने खड़े होने वाले, इन सब जजेस से भी खतर। कभी कभी आप देखना सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बैठता है तो लाइव टेलीकास्ट आता है, किसी ने देखा है? लाइव टेलीकास्ट आता है तो क्या किस तरह से मिलॉर्डशिप लॉर्डशिप लॉर्डशिप लॉर्डशिप, आपको ये शब्द बार बार सुनाई देगा, मिलॉर्ड मिलॉर्ड मिलॉर्ड। अरे प्रभु प्रभु के सिवा कुछ बुलाते ही नहीं वो लोग। किसको? ये चीफ जस्टिस लोगों को। हम तो किसकी बात कर रहे हैं? खुदा बाप की, जिसने सब चीजों को बनाया, उसके सामने तुम क्या मुंह खोलकर बोलोगे? तुमको बोलेगा मैंने तुम्हें नियोग दिया था, जिम्मेदारी दी थी। पवित्र आत्मा ने जब तुम्हारे मरे हुए हालत में जान फूका, तुम्हें जिंदा किया और फिर तुम में सही जगह पर हमने रखा, वहां पर तुम्हें सहकर्मी दिए थे जो तुम्हारे साथ काम कर कर तुम्हारी मदद करे कि तुम खुद को बांधो, तुम उसको बांधो और तुम कलीसिया को बांधो। तुम जाओ सुसमाचार सुनाओ।
प्रभु जानता है कि अकेले ये हम नहीं कर सकते। हर कंपनी जो बड़ा होता है वो क्या करता है, जब बड़ा होता है तो क्या करता है, वो लोगों को जोड़ता है, रिक्रूटमेंट करता है, और रिक्रूट करता है और रिक्रूट करता है, क्योंकि जितने लोग बढ़ेंगे उतना ही कंपनी बढ़ सकता है। तो प्रभु का कलीसिया तो बहुत बड़ा है, तो उसमें हम ऐसा ना सोचे कि हम रिक्रूट हो गए और अब बस अब हम गीत गाते गाते, कौन सा गीत है छोड़ो, विनय होता तो बता देता। अगला क्या, वर्स 2। और बहन अफफिया, अब भाई और बहन, ठीक है ना, तो बहन लोग, अभी वुमेन्स डे है, हमारा नाम नहीं लिया, ऐसा मत बोलना, तो ठीक है ना, भाई और बहन। बहन अफफिया हाँ, और हमारे साथी योद्धा, साथी योद्धा। हेलो तो इन्हें आज जब जाओ कलीसिया खत्म कर कर, बिलवड ब्रदर सैम, मेरे सहकर्मी और सह योद्धा, साथी। अभी मैं लेयर्स जोड़ते जा रहा हूं। आपका जो आपके भाइयों के साथ का जो रिश्ता है वो सिर्फ ब्रदर या सिस्टर तक सीमित नहीं है। देयर इज मोर टू इट। वो सिर्फ आपका सहकर्मी नहीं, वो क्या है, आपका सह। भूले नहीं कि हम एक युद्ध में है, और ये युद्ध में अकेले हम लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु जब अपने चेलों को भी भेजता है तो दो दो कर कर भेजता है, दो दो करके जाओ, दो दो करके जाओ, एक से दो भले है। तो तुम मेरे सहयोद्धा, जो जो हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, लेकिन अधिकारियों से, अंधकार की ताकतों से है, दुष्ट सेनाओं से है, आत्मिक सेनाओं से है। तो हमें युद्ध करने के लिए मदद की जरूरत होगी, इसलिए प्रभु ने हमें जोड़ा है। तो सहयोद्धा, ओके, और हमारे साथी योद्धा अर्खिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। फिलेमोन के घर की कलीसिया, ग्रेस फिलेमोन, ऐसा होता शायद उस तक में, फिलेमोन कैंपस, फिलेमोन के घर का कलीसिया। अब किसी को ऐसा नहीं होता है भाई हमारे घर में नहीं होना चाहिए सब, तो ये कितना आसान हो गया है, हॉल भाड़े पे ले लो और कलीसिया बनाओ। उस समय में घरों में, हमारे घरों में लाइफस्टाइल चलते हैं तभी तकलीफ हो जाता है कि क्या क्या अरेंज करने का, ये वो, कितना मुसीबत है। घरों में कलीसिया, अभी घर में जो मीटिंग चलाते हैं उनको मालूम है कि घर में मीटिंग हो गया तो क्या होने वाला है। तो क्या होता है, विजय आपके घर में होता है ना मीटिंग, तो क्या होता है, आप मेरे को बताइए ना, क्या होता है आपके घर में उस दिन? बुधवार को शाम को विजय के घर में मीटिंग होता है, तो मंगलवार रात को परलिन की नींद उड़ जाती है। ऐसा होता है थोड़ा बहुत। मंगलवार पूरा दिन विजय काम के साथ साथ शाम के मीटिंग के प्रबंध भी कर रहा होता है। थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा सेट हो गया, प्रोफेशनल हो गया अभी। लेकिन पहले दूसरी बार जब किया था तब कैसा हुआ, टेंशन था कि नहीं, कितने लोग आएंगे, अरे थक गया मैसेज भेज भेज के। हमारे ग्रेस के तो सब की सब एकदम टाइम से रिप्लाई करते हैं। व्हाट्सएप आप भेजो तुरंत रिप्लाई आता है। तो बेचारा भेजता है, हु इज कमिंग फॉर मीटिंग, कौन आ रहा है शाम को खाने में। ना बोलवा मा नव गुण, चुप रहो। फिर वो बेचारा 4 बजे वापस, हाउ मेनी आर कमिंग, तो फिर 1-2 ठेंगा दिखेगा। कितने लोग आप सोच के देखिए, आपको घर में मीटिंग नहीं होता ना, इसलिए आपको इसका कोई टेंशन पता नहीं। उसको मालूम जो कर रहा है। अच्छा, कितनी तैयारी करने के बाद भी आप लोग सब आए, बैठे, आप सबके लिए वहां बैठने का प्रबंध, हवा आ रहा है कि नहीं, वहां पर रोशनी आ रही है कि नहीं,
कि मीटिंग खत्म हुए तब तक खाना पहुंच रहा है कि नहीं, खाना तैयार हो रहा है कि नहीं, उसके बाद उसको डिस्पोज करना, साफ सफाई, रात को आप लोग चले गए उसके बाद घर की साफ सफाई, और फिर थक के सो जाते। इट इज अ प्रोसेस, है कि नहीं? इट इज डिफिकल्ट। वो हर कोई के बस का बात है भी नहीं। वहां पे फिलोमोन के कलीसिया में जो लोग आते थे, उन सब के घर में कलीसिया नहीं चल रहा था, फिलोमोन के घर पे चल रहा था। यानी कुछ लोगों को प्रभु ने प्रबंध कर कर दिया है, कुछ ऐसे लोगों को प्रभु जोड़ेगा जिनके शायद घर बड़े होंगे, जिनकी आमदनी बड़ी होगी, जिनका दिल बड़ा होगा। शायद आप उस स्टेज पे पहुंचे नहीं हो, आपका वो समय आने में थोड़ी और देरी है, लेकिन तब तक तो आपको चाहिए होगा ऐसा सब। तो ऐसे लोग चाहिए हमको। आप प्रभु के परिवार में जुड़े तो बाजुओं में ताकत रखने वाले कुछ लोग कलीसिया के अंदर होंगे, और वो लोग अपना घर खोल के देंगे। फिलोमोन ने शायद ओनरशिप लिया, उसने कहा कि मेरा घर खुला है। वो एक रईस इंसान था, इसलिए उसने अपना घर खोल के दे दिया, और उसके घर में कलीसिया। उस समय में मैं बताता हूं, हमें ऐसा लगता है कि कलीसिया खोल दिया तो क्या हो गया। उस समय में कोई ऑफिस नहीं होते थे, कोई कॉरपोरेट नहीं होते थे। उस समय में लोग सुबह 6 बजे उठते, थोड़ा बहुत खेती वेती करके, मच्छी वच्छी पकड़कर, ऐसे सब काम करके वापस सुबह ब्रेकफास्ट के लिए घर आते थे, फिर वापस थोड़ी देर काम करने जाते थे। 3 बजे डे खत्म। जैसा आज हमारा 6-7 बजे तक हम काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। 3 बजे यानी खत्म। यहूदियों का सुबह 9 बजे का एक प्रार्थना का समय था, और दोपहर के 3 बजे के प्रार्थना का समय। तो उस प्रार्थना के समय के इर्द गिर्द उनके सारे कार्यक्रम होते थे। और हर रोज, ये छोटे से सब गांवों में रहते थे, छोटे छोटे इलाकों में रहते थे, तो हर रोज 3 बजे के बाद ये लोग इकट्ठे होते थे, या फिर शाम को खाने पे इकट्ठे होते थे, रोटी तोड़ते थे। फिलोमोन के घर में बैठने वाली कलीसिया रोज बैठती होगी। હલો, હા, માથાને દુખાવો છે, આ તો ખોટું ખોટું થઈ ગયું બધું. આવું બધું અમારા ઘરે થાય તો when do I get my me time, my family time? मुझे कब समय मिलेगा? कितने, देखो सदियां बीत गई, हम सब बहुत स्वार्थी हो गए हैं। हमें सब अब हमारे लिए सब कुछ चाहिए, और उसमें कोई, मैं नहीं कहूंगा कि खोल के चलाओ मीटिंग रोज, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन हफ्ते में एक बार खोलने की तो, खोलने जैसा तो मन रखो। ऐसे लोग हमको चाहिए, हर एक से नहीं होगा, लेकिन वी नीड सच पीपल इन द चर्च। वी नीड पीपल टू टेक ओनरशिप। एम आई टेकिंग टू मच टाइम? ओह या, आई एम। ओके, अगला। शिजू बोल रहा है यस, बहुत समय ले रहे हो। ये सब तो हमको पता है, जल्दी जल्दी बोलो। बहुत सारा पॉइंट पड़ा रहेगा यार, लोगों को समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब है। पॉइंट बोल के पॉइंट मुझे खत्म नहीं करना है। आप लोग सोचते होंगे हर बार भाई इतना सारा लिख के लेके आते हैं, 2-3 बोल के छोड़ देते। मेरे को पॉइंट खत्म करने में कोई जल्दी नहीं है, पर हमारे जीवनों में अगर हम समझ जाए और बदलाव लाने के लिए अपने आप को समर्पित करें तो बढ़िया हो गया। और कैसे कैसे लोग हैं कलीसिया में, अब सोचिए। हाँ, वर्स नंबर 4। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हाँ, और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ। प्रार्थनाओं में स्मरण करता हूं। हमें प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए, निरंतर हमारे पीछे खड़े रहकर हमारे लिए दुआ करने वाले लोग। हम कुछ भी करने जाए, हम चाहते हैं कि नहीं कि लोग हमारे लिए दुआ करें। क्यों भाई, उससे क्या होता है? मदद मिलती है कि नहीं? बहुत सारी चीजें हमारे जीवनों में इसलिए चलती है क्योंकि कोई ना कोई आपका नाम उस दिन लेता है। हेलो, उस दिन कोई ना कोई आपका नाम। मैं इतने लोगों को मिलता हूं जो मुझे कहते हैं, कितने सारे लोग मुझे कहते हैं कि रोज सुबह हम आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करते। शायद उन दुआओं की वजह से आज मैं यहां पर खड़ा हूं, क्योंकि रोज मेरे नाम से स्वर्ग में एक आवाज गूंजती है, अहमदाबाद में जियो। तो स्वर्ग में उसका सम्मान किया जाता है कि जियो के लिए किसी ने मांगा है, रुक जाना। और उसमें हमारे माता पिता तो, हमारे माँ बाप तो रोज मांगते हैं। कब से, जिस दिन हम हमारे माता पिता को खो देंगे उस दिन हमें पता चलेगा कि हमने क्या खोया है।
स्वर्ग में रोज हमारे आवाज को गूंजाने वाले 2 लोग चले जाएंगे। प्रार्थना की हमें जरूरत है निरंतर, ताकि हमें, पौल कौन था, आप क्या समझते हो? दिग्गज, एक प्रेरित, सामर्थ्य काम करने वाला पराक्रमी। वो बोलता है मुझे तुम्हारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। कितनी बार आप उसके पत्रों में देखोगे, प्रे फॉर मी, ताकि मैं खड़ा रह सकूं, ताकि मैं ये सुसमाचार सुना सकूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। और वो बोलता है मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। हमें एक दूसरे इसलिए चाहिए। तो अब जब प्रेज द लॉर्ड को, प्रिय सैमुएल, मेरे सहकर्मी और सहयोद्धा, कभी कभी तेरा घर खोल कर देना, ताकि छोटा सा कलीसिया आपके उस भाड़े के घर में हो जाए। हमें सब में आमीन बोल रहा है वो बेचारा, इसका नाम ले लिया। और किसी का नाम लू? मेरे प्रिय घनश्याम, मेरे सहकर्मी सहयोद्धा, आपके घर में भी एक कलीसिया हो। आमीन। मेरे लिए प्रार्थना करना। प्रे फॉर मी। ओके, अगला। क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों। उससे पहले कुछ होगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, और वर्स 4 में, और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ। धन्यवाद। इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि विद जॉय, विद थैंक्स गिविंग। यानी हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा होता है तो साथ में हमारे जितना या हमसे ज्यादा खुश होने वाला कोई होना चाहिए, साथ में खड़ा होना चाहिए। नहीं तो लाइफ का क्या मतलब है? हाँ, आपको कुछ मिला, आप कुछ बहुत बड़ा हासिल करके आए और आपके बाजू में सब उदास खड़े, कैसा माहौल होगा? जब आप कुछ जीत के और आपके अगल बगल में आपसे भी ज्यादा लोग खुश होंगे, या आपके जितने खुश होंगे, तब बनता है लाइफ का मतलब। वी नीड पीपल हु विल रिजॉइस विद अस। हमारी खुशी में खुश होने वाले लोग। क्या कलीसिया में ऐसा होता है कि हम किसी और की खुशी देखकर हम अपसेट हो जाते हैं कि यार इसको मिल गया, मेरे को नहीं मिला, इसको तो लड़की मिल गई, इसका तो नौकरी लग गया, इसका तो प्रमोशन हो गया, मेरे को प्रभु कब याद करेगा तू? हम तुरंत कंप्लेन मोड में चले जाते हैं, हम तुरंत कुड़कुड़ाने लगते हैं कि तब ऐसा सोचते हैं प्रभु मेरे भाई को तूने आगे बढ़ाया, इसलिए धन्यवाद। वी नीड पीपल लाइक दैट। इसलिए हमको एक दूसरे की जरूरत है। और ऐसा नहीं हुआ तो हम कैसे, बोलना आसान है कि हम प्रभु में हंसेंगे या आनंदित होंगे, लेकिन साथ में खड़े रहकर आनंद करने वाला कोई नहीं होगा तो आनंद का कोई मतलब। हम अकेले रो सकते हैं, रोने के लिए अकेले रो सकते हैं, लेकिन खुशी कभी भी अकेले। कोई है जो इधर अकेले अकेले खुश होता है? बताओ ना मेरे को कोई है तो मैं आपको साइकियाट्रिस्ट का नंबर देता हूं। खाली अकेले बैठे बैठे खुश हो रहा है कोई, उसको कोई तकलीफ है माइंड में। नहीं, सच में कोई अकेले, किसी को भी आप देखो अकेले बैठे बैठे हंसता है, आप ऐसे ही बोलेगे पागल हो गया है। कोई नहीं हंसता अकेले बैठे बैठे। अरे यार, एक आध बार कोई हमेशा अकेले ही खुश होते रहता है, उसको मेंटल प्रॉब्लम है। खुशी हमेशा, हाँ कि ना? कैरन ने हंसना बंद कर दिया। We need people to rejoice with us. Okay, verse 5. क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु मसीह पर है। रोल मॉडल। मैं तेरे विश्वास के, तेरे प्रभु के लोगों के प्रति के प्रेम के बारे में सुनकर, आहा, तेरा जो काम है, तेरा जो लाइफ है, एग्जाम्पलरी। हमें कुछ लोग इसलिए भी चाहिए जो हमारे बीच में खड़े हो, रोल मॉडल जैसे। हम सब नहीं कर सकते जो प्रभु का वचन, हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कुछ लोग जल्दी से कर लेते हैं। सम पीपल आर गुड एट इट। और उन लोगों को अगर हमारे बीच में हम देखेंगे तो हमें एक तसल्ली मिलती है कि यार ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। आईपीएल चल रहा है,
तो एक टीम ने कुछ 250 मारना शुरू किया तो सबको ऐसा लगा वी कैन ऑल्सो डू इट, वी कैन, बार बार सबकी सब छक्के पे छक्का, चौके पे चौका। ऐसा आईपीएल देखा नहीं, पता क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं। तो एक ने रोल मॉडल कर दिया तो बाकी सब पीछे पीछे चल गए। बहुत आसान हो जाता है जब हमारे लिए कोई रोल मॉडल खड़ा हो। तो हमें चाहिए लोग, वी नीड। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, आप एक बीज हो, बोलना नहीं, आप एक बीज हो। अगर आप एक बीज हो तो फिर आपको बहुत सारे लोगों के मदद की जरूरत होगी ताकि आप उस बीज से एक ऐसा पेड़ बन जाओ जिसमें से फल उत्पन्न हो। लेकिन उसके बीच में बहुत सारे लोगों का योगदान आपके जीवन में आएगा। और वो कौन है? वो वही है जो आपके अगल बगल में बैठे, जिसको आप हर बार मिलते हो। प्रभु जानबूझ के उनको आपके जीवन में लेके आता है। प्रभु से कोई गलती नहीं होती, होती है क्या? प्रभु से कोई गलती नहीं होती। प्रभु जानबूझ के ऐसे लोगों को हमारे बीच में रखा है। और आपको अगर वो सहन नहीं होते तो आप समझ लेना वो आपको बदलने के लिए है। और आपके उस सहन शक्ति, आपके संयम, आपके उस प्यार, आपके उस अनुग्रह को देखकर वो व्यक्ति के अंदर भी बदलाव आए। इसलिए हमें एक दूसरे का मदद करना है, एक दूसरे को सहन करते करते, मदद करते करते आगे बढ़ना है, तब हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। वर्स नंबर 7। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है। तेरे प्रेम से आनंद और शांति। ऐसे लोग चाहिए जो, जिसके पास हम जब तकलीफ में हो तो हमें पता है कि ये नंबर घुमाए, इससे बात करे तो मेरा अशांत मन शांत हो जाएगा। इससे बात करूंगा तो मैं ताजा हो जाऊंगा। इससे बात करूं। प्रभु जानता है कि ये सब की जरूरत हमें पड़ेगी। वचन में तो है ही, लेकिन प्रभु ये भी जानता है कि हम हर बार वचन नहीं खोलेंगे। कभी कभी वो वचन इंसान के रूप में आपके सामने आएगा। प्रभु का वचन कभी कभी क्रिस्टोफर बन के आपके सामने आएगा, कभी कभी सुकेतु बनकर आपके सामने आएगा, कभी कभी सुधीर बन के आपके सामने आएगा। बहनों का नाम लेता हूं। शैनन देख रही है कि व्हाई आर यू नॉट टेकिंग। अनिला बनकर आपके सामने आएगा। वी नीड ईच अदर। ओके, एक और बात बोलकर मैं खत्म करता हूं। वर्स नंबर 8। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। देखिए, मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि मैं तुझे आज्ञा दूं। अब वो रिश्ते की गहराई को देखिए। प्रिय फिलेमोन, मुझे प्रभु में इतना साहस है कि मैं तुझे आज्ञा दूं कि ये कर, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू दिल से करे। लेकिन आप समझिए कि मसीह के अंदर आपके भाई बहनों को अगर आप सच में प्यार करते हो तो आप उनको ये अधिकार दोगे कि वो कभी कभी आपको डांटे, कभी कभी आपको आज्ञा दे। यहां पर हम सब पीछे हटते हैं। ये एक चीज है जो हमको सहन नहीं होता है। कौन है वो? क्या समझता है खुद को? मुझे क्यों बोलता है? अरे ग्रेस फेलोशिप के अंदर तो, क्योंकि आप लोग सब मुझे भैया बुलाते हो, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मेरे आप वो भैया शब्द के साथ साथ डांटने का हक भी आपने छीन लिया है। अगर मैं डांटूं तो बहुत बुरा लग जाता है। अगर मैंने कुछ बोल दिया कि भैया ये आप जो समझ रहे हो ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, आपको ऐसा करना चाहिए, तो हम में से कई लोगों को बुरा लग जाता है कि भैया कौन होते हैं ऐसे बोलने वाले। मसीह में प्यार होगा
तो उतनी आजादी तो मुझे दोगे आप। आमीन। आप लोग सब सोच रहे हो मैं तो नहीं, वो कहीं मैं तो नहीं, कहीं मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे। हो सकता है आपके बारे में बोल रहा हूं, आप सोच के देखो। लेकिन यहां पर मुद्दा मैं नहीं हूं। वो हक आपको एक दूसरे को देना चाहिए कि भाई मुझ में कोई गलती हो तो मुझे आके बताना। वो कैसा प्यार जो दूसरों को ये हक नहीं देता कि सुधारे। वो कैसा प्रिय है, वो कैसा सहकर्मी है, वो कैसा सहयोद्धा है जिसको ये हक नहीं कि वो आपको आके बताए कि भाई, और वो गलत हो सकता है। आपको आकर सुनाने वाला सब सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसको सुनने की सहन शक्ति और धीरज आप में है क्या? ऐसा मन आप में है क्या? विल यू अलाउ अदर्स टू स्पीक टू यू? आप एक बीज हो और आपको अलग अलग तरह के लोगों की जरूरत है। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे क्या जरूरत है। प्रभु का आत्मा जानता है कि आपको कौन से वक्त में किस तरह के लोगों की और बातों की जरूरत है। क्या आप अपने आप को समर्पित करोगे? मैं इतना ही कहकर आज का ये संदेश खत्म करूंगा। अगर आपको पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है तो आप अपने आप को समर्पित करिए प्रभु के सामने। मैं जानता हूं कि ये संदेश आप में से कई लोगों के लिए था। मैं ऐसा कुछ बोलने वाला नहीं था, लेकिन कई सारी चीजें प्रभु ने मेरे मन में कल रात को डाली। जब वचन के सामने मैं बैठा था, मैं और कुछ संदेश तैयार कर रहा था, लेकिन पूरे मेरे ध्यान को इस विषय की ओर लेकर आया। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है, उसके कलीसिया को जिसको उसने लहू देकर खरीदा है, उसके प्रति आपके रवैये में आपको बदलाव करने की जरूरत है। अगर आपके भाई आपके बहन के प्रति आपको कोई भी तरह की कंप्लेंट, कोई भी तरह का कड़वाहट, कोई भी तरह का बैर, कोई भी तरह की आपत्ति है, आप उसको मन में लेकर घूम रहे हो, तो भूलिए ना कि एक ही मिरास, एक ही बपतिस्मा, एक ही प्रभु के आप शरीर हो, एक ही प्रभु भोज के आप सहभागी हो। उसने आपको एक दूसरे से जोड़ा है, आपको सहकर्मी बनाया है, सहयोद्धा बनाया है। कुछ लोग शायद आपसे आगे होंगे, लेकिन कुछ पीछे भी है। एक दूसरे का हाथ थामकर हमें आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा सहायक तू, सलाहकार, सामर्थ्य जो जिलाता हो जाहिर तू यहाँ। क्या आप अपने आप को सौंपना चाहोगे पवित्र आत्मा के कार्य के लिए? तो अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। कैसे होगा, क्या होगा आप नहीं जानते, लेकिन वो बदलता है। अंश अंश कर कर महिमा से महिमा की ओर पवित्र आत्मा अपना कार्य करता है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा सहायक तू, सलाहकार, सामर्थ्य जो जिलाता हो जाहिर तू यहाँ। अपने आप को समर्पण करते हुए हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा
प्रभु जी, हम तेरी उपस्थिति को महसूस करें या ना करें, तू यहां पर है, इसलिए धन्यवाद। और वादे के अनुसार तू अपने कार्यों को करता है। मूसा की तरह हमें हमारे चेहरे को छुपाने की जरूरत नहीं। पर तू हमारे अंदर कार्य कर रहा है। अंश अंश कर महिमा से महिमा की ओर हमें तू बदलता, हमारे अंदर सुधार लेकर आता। हम सीख रहे खुदा, हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तू दयावान है, अनुग्रहकारी है, तू दीर्घ से, विलंब से कोप करने वाला। हम पर अनुग्रह तू करता है, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, तू हमारा सहायक, हमारा सलाहकार बनकर हमारे जीवन के अंदर की हर वो मृत और मरी हुई बात और प्रवृत्ति को बदलकर, जिलाकर, इस तरह से बदलना कि हमारे उघाड़े हुए चेहरे से जैसे दर्पण में देखते हो, वैसे यीशु मसीह दिखाई दे। इस कलीसिया के ऊपर तेरी आशीषों को बोलता हूं। हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम अपने बलबूते पर ये नहीं कर पाएंगे। तूने हमको एक दूसरे के साथ जोड़ा, इसलिए धन्यवाद। हो सकता है अभी भी हम कई सारी बातों को समझ नहीं पाए हैं, लेकिन जो भी हो रहा है तेरी योजना में है। एक क्षण आपके बगल में जो बैठा है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसके कांधे पर हाथ रखकर, प्रभु इस भाई, इस बहन के लिए धन्यवाद। मैं उसको अच्छी तरह से जानता नहीं, लेकिन उसके साथ शामिल होता हूं खुदा, तेरी आराधना में, तेरी प्रशंसा में, तेरी स्तुति में, तेरे बारे में और जानने में। आगे ऐसे मौके देना कि हम सहकर्मी बन सके, आगे ऐसे मौके देना कि हम सहयोद्धा बन सके, आगे ऐसे मौके देना कि हम एक दूसरे के लिए मददरूप हो सके। उसके जीवन में और लोगों के साथ संपर्क में आने के लिए उसके जीवन के ऊपर तू आशीष और उसको तू हर तरह से सक्षम करना कि उन परिस्थितियों में वो सारी जरूरतों को उस समय पर वो पूरा कर सके। हम सबको तैयार कर, हम बीज है तेरे हाथ में और हम बढ़ते रहना चाहते हैं, ताकि जब वक्त आए और तू हम में फल ढूंढता हुआ आए, तो हम में तू वो फल पाए। हमें देखकर तू कहे, हे भले और विश्वास योग्य दास, मेरे विश्राम में तू प्रवेश कर। वो सुनने के लिए हम तरस रहे खुदा, उत्सुक है, लेकिन अभी भी हम सीख रहे हैं। अपने आप को समर्पित करते, पवित्र आत्मा तेरे गहरे काम को हमारे अंदरूनी भागों में कर, हमें बदलते रहना और तेरी उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करना। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन।